चलिए, इस लेक्चर में हम लोग करेंगे लेक्चर 13 कक्षा 11 का लेक्चर 13, जिसमें हम कुछ प्रश्नावली 2.3 देखेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए और यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो फलन होगा कब, ये जान लेना जरूरी है। अगर क्रमित युग्म के, ठीक है, क्रमित युग्म का जो प्रथम घटक होता है, प्रथम घटक जो होता है, यानी कि ये रिपीट ना हुआ हो, मतलब दो बार ना आया हो। ठीक है, मतलब एक ही अवयव दो बार प्रथम घटक में ना आया हो, तब हम कहेंगे कि वह क्या है, फलन है। इसमें देखिए पहले में देखिए प्रथम घटक 2, 5, 8, 11, 14 और 17, कोई भी घटक रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए क्या है, पहले में ये फलन है, फलन है। क्योंकि प्रथम घटक का कोई भी अवयव दो बार नहीं है। ठीक है, तो अगर ये जैसे दो यहाँ पर है, भी दो एक और आ गया होता तो हो जाता हमारा फलन नहीं। ठीक है, तो अगर कोई भी रिलेशन हमारा जो है, यानी कि इसको हम पहले को बोलते हैं प्राइमरी इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। अगर ये पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्राइमरी इमेज जो है वो कोई रिपीट ना हुआ हो, दो बार ना आया हो, तो हमारा क्या होता है, फलन होता है। अब फलन है तो उसका परिसर भी निकालना है, तो परिसर पहले ही पढ़ चुके हो कि जो परिसर होता है वो क्रमित युग्म का दूसरा अवयव होता है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट होता है। इसमें क्या है, एक 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 एक, तो परिसर क्या है इसका, एक है। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में देखिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब अलग अलग, प्राइमरी इमेज जो है सब अलग अलग है, कोई भी प्राइमरी इमेज सेम नहीं है, इसलिए क्या है, फलन है। ठीक है, फलन है। कारण है वही कि कोई भी किसी भी क्रमित युग्म का प्रथम घटक जो है, प्रथम अवयव जो है दोहराया नहीं गया है, दो बार नहीं आया है, इसलिए क्या है, फलन है। तो ये परिसर हम जब निकालेंगे तो परिसर द्वितीय घटक ही परिसर होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा हो गया इसका परिसर। ठीक है, अब इसी में तीसरा है। तीसरा देखिए, तीसरे में देखिए एक एक प्राइमरी इमेज दोहरा दिया गया, दो बार आ गया। प्राइमरी इमेज 1 जो है वो कितनी बार आ गया, दो बार आ गया, इसलिए यह फलन नहीं है। फलन नहीं है तो इसमें कोई परिसर नहीं निकालना है। क्यों फलन नहीं, क्योंकि इसका जो प्रथम घटक है वो दो बार आ गया। ठीक है, प्राइमरी इमेज जो है दो बार आ गया है, इसलिए यह फलन नहीं। नंबर दूसरा है, इसमें जो है प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला दिया है हमारा, दूसरे का पहला f ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x दिया, तो यहाँ पे मॉड ऑफ x दिया है। ठीक है, तो मॉड ऑफ x में ये जान लीजिए कि मॉड ऑफ x जब होता है, ठीक है, तो f ऑफ x जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉलर होगा या बराबर होगा किसके, जीरो के। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, जब x जो है हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी तो f(x) जो होगा क्या होगा, जीरो से छोटा होगा या बराबर होगा, ये मॉड ऑफ के लिए। यानी कि कहने का x जो है किसमें बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है, तो x की ही वैल्यू तो हमारी क्या होती है, प्रांत होती है, तो इसलिए प्रांत क्या हो गया हमारा, r हो गया। ठीक है, अब देखिए परिसर की जब बात करते हैं तो इसका जो परिसर होता है f ऑफ x इक्वल टू, अगर ये मॉड ऑफ x होता तब इसका परिसर होता r प्लस यूनियन जीरो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस लग गया, इसलिए रियल नंबर पॉजिटिव ना होकर के क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो r माइनस का मतलब है रियल नंबर है, और वास्तविक संख्या ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो परिसर हो जाएगा ऋणात्मक वास्तविक संख्या और जीरो। ठीक है, यूनियन जीरो लिख देने का मतलब सभी
ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं और जीरो। तो परिसर क्या हो गया, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं और जीरो का सेकंड है। तो इसमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू √9 - x²। ठीक है, इसका जो है हमें प्रांत और परिसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो अंडर रूट में होता है, ठीक है, ये परिभाषित कब होता है? परिभाषित तभी होता है जब ये अंदर वाला जो है 9 - x², ये बड़ा होता है, बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो फलन को परिभाषित करने के लिए परिभाषित कब होगा? जब ये अंडर रूट के जो अंदर है 9 - x², ये क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो x² - 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस हटाएंगे तो x² - 9 ये जो चिन्ह है ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर a² - b² का फार्मूला लगा देंगे तो x+3 आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का एक मान जो है -3 मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई, जो x की वैल्यू आ गई ऋण 3 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा या 3 के बराबर होगा। यानी कि x का मान ऋण 3 से 3 तक है, यानी कि प्रांत जो हमारा आ गया वो आ गया -3 to 3। ठीक है, अब परिसर निकालेंगे। परिसर के लिए परिसर के लिए जो हम f(x) है इसको y मान लेते हैं। माना f(x) = y, फंक्शन ऑफ x = y, तब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा √9 - x²। ठीक है, y = √9 - x²। ठीक है, अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो y का स्क्वायर y² हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 9 - x²। यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगा 9 - y²। ठीक है, ये हमारा हो गया x² की वैल्यू। इसको हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, x² की वैल्यू आ गई वहाँ पे। तो अब यही x² का मान उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, x² का मान समीकरण 1 में रखने पर x² का मान कितना है, 9 - y² - 9 = और ग्रेटर देन 0, ये स्मॉलर देन और इक्वल 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से 9 - 9 कैंसिल हो गया, -y² स्मॉलर देन और इक्वल 0। अभी माइनस हटाएंगे तो ये जो चिन्ह है ये क्या होगा, बदल जाएगा। यानी कि y का मान क्या है, y का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ समीकरण 2 से हम लेते हैं। समीकरण 2 में क्या दिया है, समीकरण 2 में दिया है x² = 9 - y², ये चीज दिया है। ठीक है, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, √9 - y²। तो जैसे हम यहाँ पे किए थे वैसे ही हम अब यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो 9 - y² जो है बड़ा होगा 0 के बराबर होगा 0 से। तो यहाँ से जब हम माइनस जैसे यहाँ पे कॉमन लेकर किए हैं, यहाँ से जब करेंगे तो होगा y² - 9 छोटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे तो y+3 y - 3। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो y का जो मान है बड़ा होगा या बराबर होगा ऋण 3 से और छोटा होगा या बराबर होगा 3 से, ये आ रहा है। लेकिन ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे जो कह रहा है y का मान 0 से बड़ा होगा, ऋण 3 से नहीं। यहाँ पे ऋण 3 जो आया है ऋण 3 से नहीं, यहाँ पे कह रहा है अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ऋण 3 से नहीं। तो यहाँ से इसलिए जो परिसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 0 to 3। ठीक है, परिसर जो हमारा हो गया 0 to
3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऋण 3 हम नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ इस रिलेशन से हम देख रहे हैं 0 मिल रहा है, तो y का मान जो है 0 से छोटा होगा या बराबर होगा, और 3 से नहीं, सॉरी, y का मान जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और 3 से छोटा या बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए एक फलन जो है f(x) 2x-5 द्वारा परिभाषित है। इसमें जो मान निकालना है f(0) का मान निकालना है, ठीक है। तो जो दिया है, क्या दिया है, f(x) = 2x-5 दिया है। तो पहले में हमें क्या निकालना है, f(0) निकालना है, यानी कि x बराबर 0 रखने, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर तब हमें क्या मिलेगा, f(0) 2 गुणे 0 माइनस 5, f(0) हमें क्या मिला, 0 माइनस 5, f(0) कितना मिल गया, -5, ठीक है। अब सेकंड में हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो x बराबर 7 रखने पर f(7) 2 गुणे 7 माइनस 5, 7 दूना 14 माइनस 5 यानी कि 9, f(7) कितना आ गया, 9 आ गया। फिर तीसरा है इसी में f(-3), यानी कि x बराबर -3 रखने पर, जब रखेंगे -3 तो 2 गुणा -3 माइनस 5, ऋण 6 हो जाएगा, ऋण 5 यानी कि ऋण 11, f(-3) जो है आ गया -11, f(7) आ गया 9, और f(0) आ गया ऋण 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखिए T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रचित्रण करता है, जो कि एक रिलेशन दिया गया है, TC = 9C/5 + 32, परिभाषित, इसके द्वारा परिभाषित है। इसमें 4 पॉइंट निकालने हैं। तो पहला निकालना है हमारा T0, यानी कि अब यहाँ पे C = हम 0 रख देंगे, C = 0 रखने पर, तो अब इसी रिलेशन में हम मान रखेंगे, ठीक है। T0, तो C का मान हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो T0 कितना आ गया, ये 0 हो जाएगा 32, कितना आ गया, T0 32 आ गया। अब सेकंड में T28 ज्ञात करना है, यानी कि C बराबर 28 रखने पर, ठीक। T28 = 9 × 28/5 + 32, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे 9 8 72, 7 9 दूना 18 7 25 बटा 5 + 32। अब 252 में हम 5 से भाग देंगे, 5 × 5 = 25, 2 उतार दिए और दशमलव बढ़ा के 5 × 20, ये कितना हो गया, 50.4 + 32, T28। तो T28 जो आया, 50 में 32 जोड़ेंगे तो 82 होगा, 82.4, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसी में कह रहा है, तीसरा पॉइंट C = -10, C = -10 रखने पर, तो T of -10 = 9 × -10/5 + 32, तो T-10 जो आया, यहाँ से काट दिए, 5 दूना 10 हो गया, 9 दूना -18 + 32, ठीक है। T-10 कितना आया, 12 में से 8 घटा 4, 2 में से 1 घटा 1, तो T-10 आ गया 14, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा कह रहा है कि जब TC = 212 है, TC = 212 है, तो C का मान ज्ञात करना है। 32 इधर आएगा, -32 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 9C/5, घटाएंगे तो कितना होगा, 180 बराबर 9C/5, तो C = कितना हो जाएगा, 180, 9/5 इधर आके 5/9 हो जाएगा, 9 दूना 18, तो 5 का और 20 का गुणा कर देंगे तो C का मान आ जाएगा 100, ठीक है। नंबर 5 में परिसर निकालना है। तो पहला दिया है फंक्शन ऑफ x = 2 - 3x, और जो x है वो जो बिलोंग कर रहा है R में, तो x बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि जो प्रांत है, इसका डोमेन जो है वो क्या है, R है। x जिसमें बिलोंग करता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, यानी कि प्रांत होता है, और जिसमें y बिलोंग करता है वही हमारा परिसर होता है।
तो इसमें हमें डोमेन नहीं निकालना है, प्रांत नहीं निकालना है, हमें परिसर निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x दिया है, हमें मान लेते हैं, माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ से हम 3x इधर लाएंगे, y को ट्रांसफर करेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 माइनस वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस वाई अपान 3। ये पहला हो गया। देखिए दिया है प्रश्न में कि दिया है x इज ग्रेटर दैन 0, x बड़ा है 0 से, तो यहाँ से x की वैल्यू हम उठा के रख देते हैं 2 माइनस वाई अपान 3 बड़ा होगा 0 से। अब देखिए दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस वाई बड़ा है, अब 0 में 3 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं y माइनस 2, अब जब माइनस हटाएंगे तो ये चिन्ह जो है इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से y का मान अब दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे दोनों पक्षों में, तो y जो है क्या मिल रहा है, 2 से छोटा मिल रहा है, y जो है 2 से छोटा। अगर हम 2 से छोटा की बात करें, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 से छोटा माइनस इन्फिनिटी का, 2 से छोटा मतलब इस तरफ आ रहा है। ठीक है, 2 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 2 माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे हम बता चुके हैं इससे पहले ही, यहाँ अगर सिर्फ छोटा या बड़ा का निशान हो तो ओपन इंटरवल लगता है, यानी कि जो परिसर हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2 तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में 5वीं के सेकंड में है, दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, हम एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लिए। तो जब y मान लिए तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर को मान जब निकालेंगे तो हमारा y यहाँ पे प्लस 2 आके माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस 2। अब देखिए चूंकि एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान उठा के हम रख देते हैं, तो वो एक्स स्क्वायर मिला हमें y माइनस 2। ठीक है, y माइनस 2 बड़ा हो गया बराबर होगा 0 से। अब दोनों पक्षों में हम 2 जोड़ देते हैं, जब जो 2 जोड़ देंगे तो y जो होगा बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा किसके, 2 के। ठीक है, अब यहाँ देखिए बराबर, अब परिसर की बात कर लेते हैं, तो y का मान बड़ा है। ठीक है, बड़ा है यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब बराबर का भी निशान लगा है, किसकी तरफ बराबर का निशान लगा है, 2 की तरफ, तो इसलिए 2 की तरफ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और इन्फिनिटी की तरफ तो ओपन होता है, इन्फिनिटी कहीं भी लिखा जाता है तो उसकी तरफ ओपन इंटरवल का ही निशान लगाया जाता है, क्लोज का नहीं लगाया जाता है, इसी ध्यान रखिए। अब इसी में थर्ड है, थर्ड करा एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसमें भी मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसलिए तो जब एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लिए तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स इक्वल टू जब वाई मान लिए, यानी कि एक्स का जो मान होगा वही मान वाई का भी होगा। अब इसमें देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जो एक्स है वो एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो यहाँ से इसके हिसाब से हम कह सकते हैं जब x जो है y के बराबर है, x बिलोंग्स कर रहा है r में, तो y भी हमारा बिलोंग करेगा r में। ठीक है, x जब बिलोंग कर रहा है r में तो y भी बिलोंग करेगा r में, कारण है कि x बराबर y। ठीक है, तो बराबर y किस में बिलोंग कर रहा है, r में, तो y जिसमें बिलोंग करता है वही हमारा क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है, यानी कि परिसर हो जाएगा r। सभी वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, इसकी